नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एयरपोर्ट से बोर्डिंग डिनाई होती है कि हमें फ़्लाइट चढ़ने नहीं दिया जाता, क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता, क्या रीज़न होता है वो फ़्लाइट चढ़ने का, और क्या क्या वीज़ा के साथ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, किस रीज़न की वजह से वो हमें ट्रैवल नहीं करने देते। क्योंकि फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों के साथ ये नहीं होता, बहुत कम है कि मिनिमम कुछ लोगों के साथ अगर हम बात करें 100 में से 5-7 लोगों के साथ ऐसा होता है। और वो वीडियो देखते हैं तो काफ़ी बार उनका मैसेज भी आते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है। तो सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो जो वीज़ा के अंदर हमें देख लेना चाहिए कि वीज़ा के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मैंडेटरी बता रखे हैं हमें, भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो CISF या फिर सिक्योरिटी की टीम खड़ी होती है, वो हमारी टिकट और पासपोर्ट जाँच करती है। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो स्क्रीनिंग पे दिया होता है कि ये फ़्लाइट नंबर इस काउंटर पे इसका बोर्डिंग चेक इन होगा, इतने टाइम में ये चेक इन खुलेगा। तो उसी को फॉलो करते हुए करीब फ़्लाइट के टाइम से 2-3 घंटे पहले ही बोर्डिंग चेक इन हो जाता है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो जब हम लाइन में लगते हैं तो काफ़ी अधिकारी उनके खड़े होते हैं और वो ही बोर्डिंग डिनाई करते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं हमसे पासपोर्ट लेते हैं, पूछते हैं। और मोस्टली जो बोर्डिंग डिनाई होती है वो होटल बुकिंग के दौरान होती है कि वो ये पूछते हैं कि आपकी होटल बुकिंग बताइए। क्योंकि देखो, छोटे कंट्री में अगर एशिया में अरब में अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पेड अराइव की बुकिंग कर लेते हैं, पेड प्रॉपर्टी की बुकिंग कर लेते हैं कि हम होटल जाके पे करेंगे, तो वो चल जाता है। लेकिन कनाडा जैसी कंट्री के अंदर, UK जैसी कंट्री के अंदर हम जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो मोस्टली सबके सर्कल होते हैं, किसी न किसी कंट्री के अंदर कोई फ्रेंड्स रहता है, तो वो यूँ सोचते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगी या फिर पेड प्रॉपर्टी पे हम जाएंगे तो ही हमारे अमाउंट लगेगी। तो इस तरह का दिमाग सभी का होता है, तो वो होटल बुकिंग पेड नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारी बोर्डिंग डिनाई हो जाती है। दूसरा, अधिकारी हमारी फेस वैल्यू से भी देख लेते हैं कि आपका वीज़ा किसने लगवाया था। अगर हम बोल देते हैं भी हमारा वीज़ा एजेंट ने लगवाया था, तो फिर और ज़्यादा बर्डन आता है कि वो पूछते हैं भी आपका GCK या फिर एप्लीकेशन पासवर्ड बताइए, आपके एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर खोलिए, दिखाइए। क्योंकि मोस्टली जो एजेंट है वो सारे के सारे फेक डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं। कि मोस्टली अगर बैंक स्टेटमेंट तो फेक मिल ही जाती है, कि फेक ही लगाते हैं। क्योंकि जो शॉर्ट वीज़ा करते हैं, आफ्टर वीज़ा पेमेंट करते हैं, उनका काम होता है एप्लीकेशन को एडिट कर करके लगाना, शॉर्ट खेलना, कि कल को अगर वीज़ा आ गया तो उनको 5-7, 10 लाख 15 लाख मिल जाएंगे। अदरवाइज़ नहीं आया तो अंडर 1 लाख रुपीज़ खर्च होंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर उनकी 10 में से 2 एप्लीकेशन आ जाती है तो ही उनके पास बहुत है। और दूसरी बात हम ये करें कि वो अब जब हमसे पूछते हैं तो हमारा हाव भाव देख लेते हैं। वो पूछ लेते हैं कि कहाँ जाओगे। अगर हम बोल दें भी UK जा रहे हैं, तो UK जाने का रीज़न बताइए, कहाँ कहाँ आप UK में ट्रैवल करोगे, कहाँ कहाँ आप विज़िट करोगे, घूमोगे, आपका कोई नॉन तो UK में नहीं रह रहा। इस तरह की क्वेश्चन काफ़ी वो करते हैं। लेकिन अगर हम बाई कॉन्फिडेंस उनको बता देते हैं तो वो बोर्डिंग डिनाई नहीं करते। और उनके बोर्डिंग डिनाई करने का एक मेजर रीज़न ये होता है कि जैसे कि हमने UK जाना है, UK का हमारे पास वीज़ा है, एयरलाइंस ने हमें क्लियरेंस दे दिया, हमें वेरीफाई ज़्यादा नहीं किया। जब हम UK में चले गए तो उन्होंने हमें अगर एंट्री डिनाई कर दी हमारी,
तो वो एक एयरलाइंस की हेडेक होती है कि हम जिस एयरलाइंस से जा रहे हैं उसी एयरलाइन से ही वापस आना पड़ेगा, चाहे हमारे पास टिकट है या नहीं है। इसीलिए एयरलाइन सबसे पहले होटल और राउंड टिकट कि कौन सी फ़्लाइट से आप जा रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से आप आ रहे हो, तो राउंड ट्रिप भी वो क्लियर करते हैं कि आपके पास रिटर्न टिकट कन्फर्म है या नहीं है। क्योंकि अगर ना होगी और उन्होंने बोर्डिंग क्लियरेंस दे दिया और यूके से बोर्डिंग डिनाई होगी हिथरो से, तो वो कल को उन्हीं की हेडेक लेके आनी पड़ेगी। और जब लेके आना होता है तो उनके पास, एयरलाइंस के पास खाली सीटें नहीं होती, क्योंकि लास्ट टाइम तक कोई भी एयरलाइंस खाली नहीं जाती, मोस्टली सब भर जाती है। तो उनको बैठा के लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एयरलाइंस एक एक्शन मूड में आ जाती है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले 6-7 महीने 1 साल पहले न्यूजीलैंड ने बड़े वीज़े दिए थे, ऑटो जनरेटेड थे, बहुत सारे लोगों के वीज़े आए। लेकिन जब जाने की बात आई तो इधर से एयरलाइंस ने भेजना शुरू कर दिया और मोस्ट ऑफ द सस्ती टिकट लोग लेने के लिए कनेक्टिंग लेते हैं। तो यहाँ से मलेशिया, चाइना, थाईलैंड होते हुए कनेक्टिंग न्यूजीलैंड जा रहे थे। तो पहले तो इनकी बोर्डिंग डिनाई न्यूजीलैंड से होनी शुरू हुई कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। उसके बाद मलेशिया से या फिर जहाँ हमारा लेवर होता है वहाँ से बोर्डिंग डिनाई होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद इंडिया से बोर्डिंग डिनाई होनी शुरू हो गई और फिर वीज़ा जो थे वो वेरीफाई होने शुरू हो गए कि किस पर्पज़ से जा रहे हो, आपके वीज़ा ग्रांट हुआ है तो इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, बड़ा बारीकी से। तो इस दौरान काफ़ी लोगों के वीज़े तो एक्सपायर हो गए भी नहीं और काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया से अपने, अगर उनका लेवर ऑस्ट्रेलिया में था, अगर किसी ने ट्रांजिट वीज़ा ले लिया तो, और या फिर मलेशिया के अंदर ज़्यादातर था, मलेशिया का ट्रांजिट की नीड नहीं है इंडियंस को। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने अपना सिस्टम बिठाया। लेकिन उसी वजह से एयरलाइंस को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि कल को अगर आगे से बोर्डिंग डिनाई होगी तो उनको वापस लेके आना ही पड़ेगा और सेम ही एयरलाइंस सेम ही फ़्लाइट वापस लेके आएगी, न कि कोई अदर फ़्लाइट्स उनको वापस लेके आएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और जानकारी एकत्रित करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वारी हो, किसी भी प्रकार की कोई टिकट, वीज़ा या फिर किसी बोर्डिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन आपको करनी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, जिससे कि स्कैम से बच सको। और चैनल पे जो मेरे भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर, लाइक एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।